हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके बच्चा, चलिए तो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 4 तक करा दिए थे, ठीक है, 6.3 के। आज आपका क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा, तो ध्यान से समझिएगा बच्चा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। इसमें कहा है एक त्रिभुज है PQR और इसकी भुजा PR और QR पर बिंदु S व T है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो भैया एक त्रिभुज है PQR, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है PQR। चलिए, इसके बाद बच्चा ये बोल रहा है कि PR और QR है, QR यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दो भुजाओं पर दो बिंदु हैं बच्चा S व T। इस पर मान लीजिए ये S है और इस पर मान लीजिए ये T है ना। और फिर आगे बोल रहा है कि एंगल P एंगल RTS के बराबर है। तो एंगल P कौन सा है बच्चा, ये रहा, और एंगल RTS यानी RTS, इसको इससे मिला दो। तो ये जो एंगल RTS है आपका, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और हमें सिद्ध करवा रहा है बच्चा कि ट्राइंगल RPQ यानी ये बराबर ट्राइंगल जो है RTS ट्राइंगल के समरूप होगा, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से कराएंगे, देखिए बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। पहले जो चीज दे रखी है उन्हें लिख लेते हैं ना। हमें यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5 है ना। यहाँ दिया है कि एंगल RTS है ना, एंगल RTS बराबर है एंगल P के। इसे समीकरण 1 डाल दीजिए आप, ये आपको दिया है, लिख देंगे आप यहाँ पे, गिवन है ये चीज हमें, है ना, दिया है। दूसरी चीज हमें क्या दी है बच्चा, बस यही दिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करवा रहा है कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। भैया ये ट्राइंगल हमें समरूप लेके आने हैं, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल समरूप कब होते हैं, मैंने आपको 3 थ्योरम बताई थी, SSS, AAA या SAS। कोई सी भी एक लगा दो भैया। और AAA जो क्राइटेरिया है, जो कसौटी है, उसे आप 3 एंगल किसी एक त्रिभुज के 3 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत 3 कोणों के बराबर हो जाए तो समरूप होते हैं। लेकिन आप 3 ना करके 2 भी बराबर कर दो तो भी समरूप हो जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बस आप गौर दीजिए बच्चा पार्टी। देखिए, इस छोटे त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण और बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया है समीकरण 1 से। दूसरी चीज बच्चा, इस छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण जो है एंगल R और ये बड़ी त्रिभुज का भी एंगल R, ये भी आपस में बराबर है। क्योंकि जो ये एंगल R है ये छोटे त्रिभुज का भी कोण है और ये एंगल R बड़े त्रिभुज का भी कोण है, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे। छोटे त्रिभुज के लिए इसका नाम मैं कह सकता हूँ TRS और बड़े वाले के लिए मैं कह सकता हूँ कि PRQ, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो बस 2 कोण बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में एंगल RPQ एंगल ट्राइंगल RPQ व ट्राइंगल RTS में, ठीक है। देखिए सबसे पहले एंगल बड़े वाले कोण का नाम, इसका नाम क्या है, P है ना। एंगल P बराबर एंगल RTS दिया है, इसलिए हमने इसको बराबर किया है। एक बात। दूसरी बात, बड़े त्रिभुज का एंगल R, ठीक है, बड़े त्रिभुज के लिए एंगल R और छोटे त्रिभुज के लिए इसका नाम क्या होगा, आप इसको TRS बोल सकते हैं, है ना। बात तो एक ही है, TRS, ठीक है। ये बराबर है। ये कोण क्यों बराबर, क्योंकि ये कॉमन है। ये क्या है, कॉमन कोण है, कॉमन एंगल, जिसे हम उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं। उभयनिष्ठ कोण मतलब ये वाला कोण जो है उभयनिष्ठ कोण है ये, ठीक है। क्यों है उभयनिष्ठ, क्योंकि ये कोण बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है और यही कोण छोटे में भी आ रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है एक ही कोण।
ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए कसौटी से, आप चाहें तो तीसरा कोण भी बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जब किसी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर, तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, ठीक है, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, इसलिए ठीक है। तो इसी ऐसे भी लिख सकते हैं, कसौटी से ट्राइंगल आरपीक्यू सिमिलर ट्राइंगल आरटीएस, और यही हमें प्रूव करना था। तो कुल मिला के आपको वो 3 थ्योरम्स पता होनी चाहिए, उन 3 थ्योरम को फिट करो, आंसर आओ, ठीक है, बहुत आराम से आ जाएंगे। सही है बच्चा। तो 5वां सवाल था, हो गया। आगे बढ़ेंगे और 6वां सवाल उठाएंगे। 6 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है बच्चा। एक आकृति दे रखी है 6.37, ओहो किताब में दे रखी है, आपको दिख भी रही होगी। 6.37 में एक ट्राइंगल है ABE और ये सर्वांग सम है ACD के। तो पहले चित्र बना लेते हैं बच्चा ना, तभी अच्छे से क्लियर होगा आपको। दिस इज अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, और इसमें ही फिर ये बोल रहे हैं कि ABE सर्वांग सम है ACD के। अच्छा जी, चलो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल और बना दिया इसमें, इसका नाम दे दिया D, और इसको नाम दे दिया E, और इसको B को मिला दिया E से और C को मिला दिया D से, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें साफ साफ ये कहा है हमसे कि ट्राइंगल ये गिवन है, दिया है, क्या दिया है देखो, त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। पहले लिख लेते हैं, फिर समझेंगे कहाँ पर हैं ये चीजें, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है भैया ADE त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के ना, ABC के। सही है। चलो अब देखिए ये चीजें जो दी हैं ये हैं कहाँ पर इसमें, ये देख लेते हैं पहले भैया। ट्राइंगल ABE, तो ABE कहाँ है, ABE, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ABE, इसके बारे में बात हो रही है। ट्राइंगल ABE, ये डिफरेंट कलर से आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो ट्राइंगल है ये सर्वांग सम दिया है ACD के, AC और D, ये वाला है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ADE ऊपर ये आपको छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है ये, और ABC ये दोनों आपस में समरूप होंगे। सर्वांग सम दिए हमें कोई अलग 2 एंगल ट्राइंगल्स, और ये 2 ट्राइंगल हमें समरूप प्रूफ करने हैं। तो बच्चा आपको सर्वांग सम की बातें पता होनी चाहिए। 2 ट्राइंगल सर्वांग सम होते हैं तो कंडीशन क्या क्या होती है, ये अपनी क्लास 9th में पढ़ा होगा बच्चा। जब 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं ना, तो उनके संगत भाग अपने आप बराबर हो जाते हैं, संगत कोण बराबर हो जाते हैं, संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ठीक है। जब 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे हैं, तो इनकी जो संगत भाग है ना वो बराबर होंगे। उनको लिख लेते हैं जरा, कौन कौन से भाग हैं वो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन्हीं 2 त्रिभुजों में लेंगे, त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACD में, इन 2 ट्राइंगलों में देख रहे हैं हम, ठीक है। तो भैया ABE कहाँ है, देखो ABE और ACD, इन 2 ट्राइंगलों में देखो, इस वाले ट्राइंगल में सही है और इस वाले ट्राइंगल में, ये दोनों आपस में कैसे सर्वांग सम, तो संगत भाग क्या होंगे इनके, अपने आप बराबर होंगे। तो भैया अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी AB बराबर होगा AC के, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 डाल सकते हैं, क्यों, समीकरण 1 से मतलब कि ये दोनों सर्वांग सम है इसीलिए। दूसरी बात बच्चा, तो उसके बाद देखिए अगर हम बात करें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम, तो ये भुजा बट्टे ये भुजा के बराबर होगी, और ये वाली जो भुजा है ये AD और ये AE, क्योंकि भाई ये ट्राइंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है सिर्फ, तो ये वाली भुजा, और ये ट्राइंगल यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक है, तो ये वाली भुजा,
यानी कि AD बराबर AE, ये भी आपस में क्या होगी बराबर। AD पहले हमने ABE की लिखी है, ABE की, तो इधर भी अब हम ABE की ही लिखेंगे। तो इस वाले त्रिभुज की AE और इस वाले त्रिभुज की AD, AE बराबर होगी AD के। ये भी समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें ये बता रहा है कि दोनों सर्वांग समय इसलिए बराबर है, ठीक है। चलिए और दूसरी चीज बच्चा देखिए, इस त्रिभुज में भी यही कोण आ रहा है और इस त्रिभुज में भी यही कोण आ रहा है, तो ये कोण तो वैसे ही बराबर होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ से मिल गई, इनको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चा। हमने क्या किया, AB बराबर हो गई AC के और AE बराबर हो गई AD के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, वो सर्वांग सम है, तो संगत भाग में बराबर कर लिया हमने, ठीक है। और एक चीज और बराबर हो सकती है बच्चा, क्या, ये वाली भुजा बराबर इस वाली भुजा के, ठीक है। यानी BE बराबर CD, वैसे इसका यूज नहीं होगा, है ना, लिख लिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो देख लेंगे। अब देखिए बच्चा, मुझे सर्वांग सम किसे करना है, समरूप किसे करना है, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए क्या क्या चाहिए, या तो तीनों कोण बराबर, ठीक है, या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, या कोई दो कोण बराबर, या एक दो भुजा और उनके बीच का एक कोण बराबर कर दो, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का एक कोण बराबर कर दो, तो समरूप हो जाते हैं। तो बस देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में आप देखिए, हमने अभी अभी इस त्रिभुज में देखिए सिर्फ आप, इस त्रिभुज में, है ना, और इस त्रिभुज में देखिए आप, ठीक है। मुझे इन दोनों को समरूप करना है, तो इसको समरूप करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, अगर मुझे इस त्रिभुज की भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात बराबर मिल जाए और ये कोण इस कोण के बराबर मिल जाए, तो कोण वैसे ही बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, भैया ये A है, दबक गया ना, ABC में, इन दो त्रिभुजों में देखो बच्चा, आप क्या देखो कि एंगल A, छोटे बड़े त्रिभुज की अगर मैं बात करूं उसके लिए एंगल A बराबर होगा एंगल A के, क्यों, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है इसीलिए, ठीक है। अब ये कोण मैंने बराबर कर दिया, तो इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात और मुझे चाहिए बस बराबर। तो कैसे करूंगा, देखो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये चाहिए कि ये बट्टे ये बराबर, ये बट्टे ये आ जाए, ये बट्टे ये, यानी AD अपॉन AB, ठीक है, और AE अपॉन AC, ये मुझे बराबर लेके आने हैं, क्योंकि ये कोण तो बराबर हो गया इसी के, अब इसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात तो बराबर चाहिए। तो ये मुझे बराबर कैसे मिलेंगे, ये देखिए बच्चा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, AD अपॉन AB है, ठीक है। तो भैया AD की वैल्यू हम यहाँ से क्या जानते हैं, समीकरण 3 से AE है तो लगा दीजिए, और AB की वैल्यू हम क्या जानते हैं, AC, है ना, लगा दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे आप समीकरण 1 व 2 से मुझे ये बराबर चाहिए, क्या चाहिए, मुझे ये बराबर लेके आनी है। तो यहाँ से मैं LHS ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाली साइड, अब मैं इसको इसके बराबर ले आया तो बात बन जाएगी। तो भैया देखो समीकरण 2 व 3 से, देखो 2 व 3 से, 2 से देखेंगे आप तो AB की वैल्यू AC है, तो भैया AB की जगह AC लगा दो, और 3 से देखेंगे आप तो AD की वैल्यू AE है, तो AE लगा दिया, और ये क्या आ गई हमारी, देखो RHS आ गई, AE AC, दिस इज योर RHS। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो AD बराबर हो गया, AD अपॉन AB बराबर हो गया AE अपॉन AC के, हो गया नहीं हो गया बराबर, और ये कोण पहले से ही बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड एंगल, साइड कसौटी से ट्रायंगल ADE समरूप होगा ट्रायंगल ABC के, यही हमें प्रूफ करना था। एक बार फिर समझते हैं कैसे हुआ, देखिए बच्चा गौर दीजिएगा, अच्छा गौर दीजिएगा ना, गौर देना बहुत जरूरी है सवालों में। आप देखिए, आप इस छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं समरूप करने की और बड़े ट्रायंगल की, तो इस छोटे ट्रायंगल का ये वाला कोण और इस बड़े ट्रायंगल का भी यही कोण आपस में बराबर है, यहाँ तो कोई समस्या। अब ये एक कोण तो बराबर है, अब इस कोण को अंतर करने वाली भुजाओं, छोटे त्रिभुज में
इस कोण को अंतर्गत कौन सी कर रही है, ये, और बड़े में ये। तो इन भुजाओं का अनुपात मुझे अगर बराबर मिल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि ऐसे इस थ्योरम लग जाएगी। तो बस मैंने ये बट्टे ये का अनुपात ही बराबर लेके आया हूँ मैं। मुझे ये बराबर चाहिए तो मैंने एच ले लिया। अगर मैं ये साइड इसके बराबर ले आया तो ये बराबर हो जाएंगी, तो मैंने ये साइड ले ली। अब इस साइड को मैंने देखा समीकरण 2 व 3 से, ए डी की वैल्यू क्या है बच्चा, ए ई, तो ए डी की जगह ए ई लगा दिया, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए सी, तो ए सी लगा दिया। अब देखा ये वाली साइड लेके मैं सॉल्व करके ये ले आया, देखो तो एच एस आ गई, इसमें ये भी आपस में बराबर हो गए और ये कोण बराबर, तो साइडिंग में साइड से दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। बस इतना सा करना था, थोड़ा दिमाग लगाना बच्चा, ठीक है। तो छठवां सवाल था, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है बच्चा 7th। इसमें बच्चा काफी चीजें प्रूफ करनी है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 7वें सवाल में देखिए क्या दिया है, आकृति 6.38 हमें दे रखी है बच्चा, एक आकृति 6.38। पहले इसको बना लेते हैं ना। इसमें कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। इसका नाम है A, B एंड C, ठीक है। और A से AB पर एक लंब डाला है, A से AC BC पर एक लंब डाला है बच्चा AD, कुछ इस तरीके से। ये AD एक लंब है, लंब मतलब यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, ये कह रहा है खुद, चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। और दूसरा बच्चा C से AB पर एक लंब डाला है AE, ACE, यहाँ पे 90 का कोण है ये, ठीक है। और ये दोनों लंब आपस में जिस जगह काट रहे हैं उस पॉइंट को P नाम दिया गया है। इतना हमें चित्र में दिया है। अब जरा सवाल पढ़ लेते हैं ना। ओके, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE B P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसमें यह कहा है कुछ नहीं कि त्रिभुज है ABC, इसके दो शीर्षलंब है AD और CE, और ये दूसरे को P पे काट रहे हैं, इतना कहा है बस, ठीक है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो सिद्ध करो भैया, सिद्ध करो। सिद्ध क्या करवाया है, नंबर 1 AEP CDP, ट्रायंगल AEP समरूप ट्रायंगल CDP, ठीक है। दूसरा प्रूफ कराया है बच्चा ABD CBE, ABD समरूप ट्रायंगल CBE। तीसरा प्रूफ कराया है AEP समरूप ट्रायंगल ADB। और PDC चौथा ट्रायंगल PDC समरूप BEC। ये 4 त्रिभुज हमें समरूप कराएं बच्चा। तो बहुत आसानी से समरूप होंगे, बस ध्यान दीजिएगा पूरा, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें जो दी हैं वो लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें दिया क्या था, हमें ये दिया है बच्चा कि AE लंबवत है BC पर, AE लंबवत BC, समीकरण 1 डाल दो, ठीक है। और CE लंबवत कितना AB, समीकरण 2 डाल दो। ये समीकरण 1 और 2 हमें ये बात बताएंगी कि जब AE BC पर लंब है तो ये दोनों कोण 90 के होंगे, जो कि लंब होता था 90 कोण बनते हैं दोनों साइड, और CE AB पे लंब है तो ये दोनों कोण 90 के होंगे। ये समीकरण 1 और 2 हमें ये बातें कहेंगी, ठीक है। अब देखिए हम पहली बात को ले लेते हैं, क्या प्रूफ करना है हमें। हम लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, क्योंकि इन दोनों को ही हमें समरूप करना है। तो गौर दीजिए, अभी इन्हीं 2 त्रिभुजों को देखना, बस किसी को मत देखना। AEP, तो भैया AEP कहाँ है, AEP ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा है बच्चा CDP, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इन 2 त्रिभुजों को देखो बस, ये सेकंड, सही है।
इन दोनों को मुझे क्या करना है, समरूप। तो समरूप करने के लिए वो 3 थ्योरम में से कोई सी एक बैठ जाए, बात बन जाएगी बस। तो देखो गौर दीजिएगा, गौर तो बच्चा देखो इधर 90 है तो पक्का इधर भी 90 होगा, क्योंकि ये लंब है। तो ये वाला कोण 90 का है, किस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का। और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 का है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए 90-90, एक कोण बराबर कर दिया। और दूसरा कोण देखो, ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में अपने आप बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो 2 कोण बराबर हो गए, बस किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों, किन्हीं 2 त्रिभुजों के 2 संगत कोण बराबर हों तो समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया काम। यहाँ लिखेंगे एंगल AEP बराबर एंगल CDP लिख देंगे, क्यों, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से 9 लंब है इसलिए। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, ये वाला कोण CPD और इसका ये वाला कोण जो है APE, एंगल APE बराबर एंगल CPD है ना। क्यों, यहां लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो भैया यहां लिखेंगे ए समरूप कसौटी से ट्राइंगल AEP समरूप ट्राइंगल CDP। एक प्रूफ आपका ये आ गया आंसर, पहला प्रूफ में। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स के हमने कोई 2 कोण बराबर कर दिए, समरूप हो गए AA कसौटी से, आपको पढ़ा ही मैंने। ठीक है, चलो दूसरी प्रूफ क्या करना है बच्चा, दूसरा मुझे प्रूफ करना है ABD। तो यहां लिखेंगे आप त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को देखो कहां रही है, ABD। तो भैया ABD, A B और D, यानी ये आधा जो त्रिभुज है नीचे का हिस्से का, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, पूरा है ना। इस लाइन को भूल जावे, लाइन है बीच में अब ये वाला है ना। और CBE, अच्छा ये वाला आधा, यानी ये नीचे का पूरा और इधर राइट हैंड का ये पूरा आधा। इन 2 ट्रायंगलों को समरूप करना है, तो इन्हीं 2 में देखना, कहीं और मत देखना। ठीक है, चलो तो गौर दीजिए बच्चा पार्टी। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज में देखो ये वाला कोण 90 का होगा, क्योंकि ये लंब है। और अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इसमें बच्चा देखो ये कोण 90 का है, क्योंकि ये लंब है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे, इस त्रिभुज की बात जब मैं करूं तो इसका नाम है भैया एंगल ADB बराबर, और इस त्रिभुज की बात करें तो इसका नाम है BEC, एंगल BEC लिख देंगे। क्यों, 90 के हैं, लिख सकते हैं आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से लंब है इसीलिए। ठीक है, चलो दूसरी चीज बच्चा देखिए, आप इस त्रिभुज में देखना, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज में देखो, इसमें भी यही कोण आ रहा है। तो ये दोनों कोण, ये जो अकेला कोण है ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो भैया यहां पे हम लिखेंगे एंगल ABD बराबर एंगल CBE लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए तो भैया लिखेंगे A समरूपता कसौटी से ट्राइंगल ABD समरूप ट्राइंगल CBE के। दूसरा आंसर आ गया बच्चा। ठीक है, अब तीसरा प्रूफ पे आते हैं भैया। तीसरा प्रूफ ले लीजिए। अब प्रूफ नंबर 3 में क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में। इन दोनों त्रिभुजों को देखो बच्चा, अब इन्हीं को देखना, बाकी सबको भूल जाना। ठीक है, चलो तो AEP कहाँ है बच्चा, देखो AEP
ई पी, ये छोटा ट्राइंगल जो हमने पहले लिया था ना फर्स्ट नंबर वाला वही है, और ए डी बी, ए डी बी, ओहो ये वाला देखो, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, इन्हीं को देखना बस, सही है। ये वाला फर्स्ट और ये पूरा बड़ा वाला सेकंड हो गया ना, ध्यान रखिएगा, ऐसा डाल देता हूँ, अजीब से लगेगा आपको। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में देखिए गौर से, जब मैं इस छोटे ट्रायंगल को लूंगा तो इसमें ये वाला कोण 90 का है, और जब मैं इस बड़े ट्रायंगल को लूंगा तो इसमें ये 90 का है, तो ये कोण आपस में 90 90 बराबर। दूसरा, जब मैं छोटे त्रिभुज को लूंगा तो इसमें ये वाला कोण, और इस बड़े त्रिभुज को लूंगा तब भी इसमें यही वाला कोण, ये भी आपस में उभयनिष्ठ कोण है। भाई यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे सीधे ये वाला कोण, एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी बराबर एंगल ए डी बी। क्यों? 90 के हैं इसीलिए, या लिख सकते हैं आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चा, ओके। चलिए दूसरी चीज, ये वाला कोण, इस त्रिभुज अगर मैं देखूं तो पी ए ई, एंगल पी ए ई और एंगल बी ए डी उभयनिष्ठ कोण है। ये कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ठीक है। तो किससे? ए समरूपता कसौटी से ट्राइंगल ए ई पी समरूप ट्राइंगल ए डी बी, ये आपका तीसरा प्रूफ हो गया बच्चा। ठीक है, अब एक प्रूफ और बच जाता है आपका, बस क्या वो समझिए आप। तो भैया अब आपका ये चौथा प्रूफ हो रहा है, इसको और आप गौर से देखिए, बात बन जाएगी आपकी। ठीक है भैया, चौथा जो प्रूफ है आपका ये क्या है, यहां ले लीजिए ट्राइंगल ए डी पी डी सी व ट्राइंगल ए बी बी ई सी है ना, बी ई सी, इन दोनों में देखिए, तो बस इन्हीं दोनों को देखना बच्चा, पी डी सी और बी ई सी है ना। तो पी डी सी देखो कहाँ है, पी डी सी ये ला छोटा वाला बच्चा, ये रहा है ना, ये वाला, और बी ई सी, बी ई सी ये वाला, ये बड़ा और ये छोटा। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप छोटे में देखिए, छोटे में देखो ये वाला कोण 90 का है और बड़े में देखो ये वाला कोण 90 का है, तो बराबर, यानी एंगल पी डी सी, एंगल पी डी सी बराबर पी डी सी 90 का है और बराबर एंगल बी ई सी, बी ई सी लिख देंगे 90 डिग्री, या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ये बता रही है कि परपेंडिकुलर है इसलिए बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ आ जाए, थोड़ा जगह नहीं है ना इसलिए इधर यहाँ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर आ जाइएगा यहाँ पे। दूसरी चीज बच्चा देखिए, ये वाला जो कोण है ये छोटे वाले में भी आ रहा है और ये बड़े वाले में भी आ रहा है बच्चा, देखो। ठीक है, तो देखो दोनों में आ रहा है ये वाला एंगल, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ये वाला एंगल पी सी डी, एंगल पी सी डी, पी सी डी बराबर है एंगल ई सी बी के, ई सी बी या बी सी ई बोलते, एक ही बात है। ठीक है, लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण है बच्चा। क्यों? उभयनिष्ठ कोण है, सही है। तो यहाँ लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से ट्राइंगल पी डी सी समरूप ट्राइंगल बी ई सी। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ प्रूफ, चौथा आंसर आ गया। तो इस तरीके से भाई हमने चारों ट्रायंगल्स को प्रूफ किया। देखा तो कितने इजी थे ना, आपको देखने में आ रहा है ये चार प्रूफ, एक तो मुश्किल से होता है, चार कैसे होंगे, तो बहुत ईजी है। आपको दिमाग में जो थ्योरम बताई वो अच्छे से क्लियर हो, डेली रेगुलर सवाल को समझिए, सर ने कैसे कराया है, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, क्या तरीका है, तो क्या सोचना पड़ता है। ट्रायंगल चैप्टर इतना भी आप आसान ना समझें, लेकिन आपको थ्योरम में अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं, जो बातें मैंने बताई हैं वो ध्यान में आपके हर समय रहती हैं पढ़ाते टाइम, तो ईजी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी दिक्कत आई हो ना, एक बार रिपीट मार लीजिएगा कैसे कैसे प्रूफ हुए। और जो मैं बार बार ये पेन चला के इसकी हालत खराब कर देता हूँ चित्र की, ये क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर होगा हाँ भाई इसी पॉइंट पे देखना है, हमें कहीं और नहीं देखना। ठीक है, इस तरीके से हम पेपर में ऐसे मत करना, बट ऊपर ऊपर पढ़ाना ना। चलिए, तो इस तरीके से चारों आपके ये
प्रूफ आ गई। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चा। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।